हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि ब्लड प्रेशर कई बार किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। इस तरह के लोगों में क्या विशेष सिचुएशंस आती हैं, कब ये बीपी फ्लक्चुएट करता है और इसके लिए स्पेसिफिकली क्या किया जा सकता है और इनके मैनेजमेंट में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ब्लड प्रेशर एक प्रेशर है जो हार्ट की नलियों में जब ब्लड बहता है तो वो प्रेशर अपनी दीवारों पर एग्जर्ट करता है। ये ब्लड प्रेशर जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो नलियों में जो टिश्यू या कोशिका को ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है तो कोशिका तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो कोशिकाएं में ब्लड बहुत ज़्यादा पहुंचता है, या कभी कभी नली पर इतना ज़्यादा प्रेशर भी एग्जर्ट होता है कि नली फट भी सकती है, डैमेज भी हो सकती है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर का अप्रोप्रिएट लेवल्स पे कंट्रोल्ड हो और फ्लक्चुएट ना करे, एक स्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटेन रहे तो अच्छा है। फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर नुकसान या प्रॉब्लम इसलिए करता है क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर सडनली बहुत ज़्यादा शूट अप या शूट डाउन करता है। ऐसे केसेस में बॉडी को एक स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर की आदत पड़ गई है। अगर सडनली वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप करता है तो कॉम्प्लिकेशन या नुकसान होने का चांस ज़्यादा होता है। सेकेंडली, अगर किसी का ब्लड प्रेशर सडनली बहुत लो भी हो जाए तो वैसे लोगों में भी कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि वैसे केसेस में सडनली टिश्यू का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, टिश्यू को पर्याप्त अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर एक लेवल पर मेंटेन रहे, फिक्स अमाउंट पर मेंटेन रहे, वही व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा है। जितना फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर में होगा उतना व्यक्ति की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन नॉर्मली अगर 5-7 मिलीमीटर का फ्लक्चुएशन हो तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, पर किसी को अगर 10 to 20 मिलीमीटर से ज़्यादा का दिन भर में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा हो, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर दिन भर में सुबह 140 है, शाम को 160 हो रहा है, फिर कभी 180 हो रहा है, फिर वापस 140 हो जाता है या 120 हो जाता है, अगर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो उसे सिग्निफिकेंट मानते हैं। अगर 132 से 135 हो रहा है या 138 हो रहा है तो उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको उतना फ्लक्चुएशन तो दिन भर में वैसे भी रहता है। ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन लोगों को एंजाइटी, घबराहट या कोई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। ज़्यादातर आपको ये मान के चलना है कि अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, कोई काम वो उसने किया हो, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मली ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसे स्ट्रेस के टाइम पे या जब व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स वे में ब्लड प्रेशर ना मेजर करे तो नॉर्मली 10 to 20 मिलीमीटर ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर आएगा। आइडियली हम ऐसे रिकमेंड करते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, या उसने रिसेंटली कोई मेंटल स्ट्रेस किया हो या फिजिकल स्ट्रेस किया हो पिछले 10-15 मिनट के अंदर, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना चाहिए, या अगर चेक भी करें तो मान के चलना चाहिए कि 10-20 मिलीमीटर ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर आएगा, क्योंकि वैसे केसेस में स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बीपी 20 मिलीमीटर शूट अप करता है। इसके अलावा मेडिसिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मेडिसिन आपने किस टाइम पे लिया इसकी वजह से भी बॉडी का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर आपने सुबह 10 बजे मेडिसिन लिया और 12 बजे ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेडिसिन का उस समय पीक लेवल रहेगा, तो उस समय बीपी आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा या लो मिलेगा। आप वही पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर रात को 8 बजे चेक करेंगे तो दवा का असर उस समय काफ़ी लो लेवल्स पे होगा। अगर वो लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन नहीं है तो हो सकता है उस समय तक दवा का असर चला भी गया हो, तो वैसे केस में उस टाइम पे आपको बीपी ज़्यादा मिलेगा। तो किस टाइम पे आपने मेडिसिन को लिया उस वजह से भी बीपी लेवल्स में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। ज़्यादातर ये फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर नॉर्मल फिनोमेना होता है, बहुत ज़्यादा कोई बीमारी इंडिकेट नहीं करता। पर हाँ, कभी कभी बॉडी का जो बीपी कंट्रोल करने का सिस्टम, जिसे ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, अगर उसमें फेलियर हो जाए तो सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, जो कि कभी कभार बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बीपी फ्लक्चुएशंस बहुत सडनली लो हो जाए तो व्यक्ति को चक्कर वगैरह आने चालू हो जाते हैं। टिपिकली ज़्यादातर अगर चक्कर आते तो बैठे से उठने में आते हैं या बिस्तर से उठने के टाइम, सुबह के टाइम आते हैं ज़्यादातर। और अगर बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोगों को हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस या कभी कभार सिवियर हेडेक वगैरह प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाता है, पसीना आना, हेडेक होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, यानी बीपी कंट्रोल करने वाली जो तंत्रियाँ हैं या जो सिस्टम है वो कई बार फेल हो जाता है। ये ब्रेन रिलेटेड बीमारियों में कई बार ज़्यादा मिलता है, डायबिटीज़ में मिलता है, या कुछ कभी कभी हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स भी होती है जिसमें कंजेनिटली ऑटोनॉमिक सिस्टम प्रॉब्लम रहता है या उसमें प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। हालांकि ऑटोनॉमिक सिस्टम की प्रॉब्लम्स काफ़ी रेयर होती, कंपेरेटिवली काफ़ी कम पेशेंट्स में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर पेशेंट में जो फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर मिलता है वो नॉर्मल ही रहता है या स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ही रहता है। बीमारी की वजह से ऑटोनॉमिक सिस्टम फेलियर होने का चांस कंपेरेटिवली काफ़ी कम रहता है।
एक फिनोमेना होता है जिसे नॉक्टर्नल डिप फिनोमेना बोलते हैं। जब रात को व्यक्ति सोता है तो बीपी नॉर्मली भी थोड़ा सा उस समय कम हो जाता है, बॉडी उस समय बिल्कुल डी स्ट्रेस्ड रहती है, स्ट्रेस हार्मोन्स और कैटेकोलिपिन्स बिल्कुल लो लेवल पर रहते हैं, व्यक्ति की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी कम रहती है, बॉडी में ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी कंपेरेटिवली कम रहती है, तो उस समय बीपी कंपेरेटिवली कम रहता है, इसे नॉक्टर्नल डिप बोलते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना भी है, पर किसी किसी में डिप फिनोमेना थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा एक मॉर्निंग सर्ज फिनोमेना होता है जिसमें सुबह उठते ही अगर ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का मेजर किया जाए तो वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसे सुबह उठता है तो उस समय बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर आप ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे वो तो नॉर्मल से ज़्यादा ही मिलेगा। आइडियली रिकमेंडेड है कि ऐसे टाइम पे एटलीस्ट आधे घंटे रुक के ही ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए, नहीं तो वो हाई रीडिंग्स मिलेंगी। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या बीपी रिलेटेड जो भी और तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सुबह के टाइम ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसी टाइम पे स्ट्रेस हार्मोन सबसे ज़्यादा रहता है और ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है, यानी नींद से सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस रहता है। इसके अलावा फ्लक्चुएशंस होने का कारण बॉडी में वॉल्यूम स्टेटस का फर्क होना भी है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तो बीपी कम हो जाता है, जैसे किसी को वॉमिटिंग वगैरह हुआ हो, डायरिया हो गया हो, कोई कारण से लूज मोशंस वगैरह से, या कोई भी कारण से पानी अगर व्यक्ति ने कम पिया हो तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। गर्मी में सनस्ट्रोक वगैरह के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है कि बॉडी में पानी का मात्रा कम हो जाए, जिसकी वजह से व्यक्ति को बीपी थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। कई बार व्यक्ति अगर दवा का टाइमिंग जिस टाइम पे लिया है उसके हिसाब से बीपी मेजर ना करे तो भी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आते हैं। कई बार पेशेंट ने अगर ब्लड प्रेशर मिस कर दिया हो दवा ब्लड प्रेशर की तो भी बीपी रीडिंग में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में दवाओं को प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट में अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मली 130-140 रह रहा है तो आप उस हिसाब से उनको दवा डोज टाइट्रेट करते हैं, पर अगर सडनली कोई स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से या कोई कारण से बीपी शूट अप हो गया, 170-180 चला गया, तो उस टाइम पे ब्लड प्रेशर के हिसाब से मैनेज करना मेडिसिन को मुश्किल पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि अगर हमने 170-180 के बीपी लेवल्स को टाइट्रेट करने के हिसाब से अगर मेडिसिन का डोज दिया तो बाकी टाइम जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 130 रह रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वैसे पेशेंट्स में उस स्ट्रेस हार्मोन्स या सर्ज वाले टाइम पे हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन उनको उस हिसाब से डोज नहीं दे सकते, क्योंकि वो 10-20 मिलीमीटर एक्स्ट्रा जो हम या 40 मिलीमीटर जो एक्स्ट्रा बढ़ गया उसको कंपनसेट करने के लिए अगर हम मेडिसिन देते हैं तो बाकी टाइम पेशेंट को हाइपोटेंशन रिलेटेड या बीपी कम होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिमिलरली किसी का ब्लड प्रेशर अगर थोड़े टाइम के लिए लो हो जाता है, बाद में नॉर्मल आ जाता है, तो वैसे पेशेंट्स में भी इसको मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि आप दवा का डोज अगर कम देंगे तो बाकी टाइम बीपी ज़्यादा रहेगा। तो जिस भी पेशेंट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं बीपी के, उसमें दवा का डोज टाइट्रेट करना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि दवाएं जो है वो 2-4 घंटे के हिसाब से असर नहीं करती, वो ज़्यादातर पूरे 24 घंटे ही असर करती है। और ये दवाओं का ऐसा भी है कि आप इनको ऐसा नहीं कर सकते कि जब बीपी बढ़े उसी टाइम पे ले लो, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप दवा को लेते हो तो दवा को असर करने में 2-4 घंटे लगते हैं, तब तक बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स और बीपी लेवल्स ऑलरेडी नॉर्मल आ चुका होता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब बीपी बढ़ेगा उस टाइम पे आप दवा ले लेंगे एक्स्ट्रा, तो वो कॉन्सेप्ट कई बार उतना वर्क नहीं करता, क्योंकि ये दवाइयाँ असर करने में टाइम लगाती है, एब्जॉर्ब होने में, पेट में जाने में, बॉडी लेवल पर आने में टाइम लगाती है। तो इसलिए ये ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन के हिसाब से बीपी को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, दवाओं का डोज को टाइट्रेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन की। कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी लेवल्स बहुत ज़्यादा सडनली शूट अप हो जाता है, या ऐसा किसी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से या कोई सडन क्राइसिस की वजह से, कई बार किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, कई बार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, तो सडनली बीपी शूट अप हो जाता है। इसे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसा हम तब बोलते हैं जब नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 120-130 के आसपास हो, सडनली शूट अप होकर 180-190 पहुंच जाए और पेशेंट हाइपरटेंशन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या क्राइसिस में आ जाए, तो उसे हाइपरटेंशन एक्सेलरेशन बोलते हैं या एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की बड़ी नली जिसे एओर्टा बोलते हैं उसका डिसेक्शन हो सकता है, वो फट सकती है, ब्रेन में लकवा हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में सूजन आ सकती है, आंखों की नलियाँ डैमेज हो सकती है, इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कभी कभार ये बीपी एक्सेलरेशन अगर सडनली हो तो व्यक्ति के लिए डेंजरस हो सकता है, और ऐसे टाइम पे व्यक्ति को दाखिल करने की या हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। ज़्यादातर ये बीपी का एक्सेलरेशन बॉडी के नमक के लेवल्स के फ्लक्चुएशन, दवा के लेवल्स के फ्लक्चुएशंस, या बॉडी में कोई स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड या कोई सडन हार्ट अटैक या इस तरह का प्रॉब्लम आए तो शूट अप हो सकता है बीपी। ये कुछ घंटे में ज़्यादातर नॉर्मल अपने आप भी हो जाता है, पर ऐसे कभी कभी केसेस में पेशेंट को एडमिट करके बीपी को सडनली कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर अगर ऐसा ब्लड प्रेशर अगर 180-190 से ऊपर हो, या इस टाइम अगर पेशेंट को कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा हो, या पेशेंट का कोई सिस्टम कॉम्प्लिकेट हो रहा हो, तो पेशेंट को दाखिल करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक लेवल्स 180 से ऊपर है और डायस्टोलिक 120 से ऊपर है तो वो नलियों को डैमेज कर सकता है और ऐसे टाइम भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे किस तरह से इस तरह के फ्लक्चुएशन वाले ब्लड प्रेशर को मैनेज करें। ज्यादातर इसके लिए सबसे जरूरी है कि मन को शांत रखे, बॉडी स्ट्रेस में ना जाए, डिस्ट्रेस्ड रहे बॉडी, तो ही इस तरह से सडन फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर अपने आप मैनेज हो जाते हैं। इसके लिए एडहॉक बेसिस पे या एसओएस बेसिस पे मेडिसिन लेना कई बार असर नहीं करता है, दवाओं को असर करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मेडिसिन से इसको मैनेज करना मुश्किल है। जो कारण से बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस है, उस टाइम पर ब्लड प्रेशर को आप मेजर ना करें। अगर बहुत ज्यादा शूटअप ना हो तो मेजर ना करें, मान के चलिए कि 10-20 मिलीमीटर ज्यादा ही आएगा। और अगर मेंटल स्ट्रेस को आप अवॉइड कर सके तो कंपैरेटिवली सर्जेस बीपी में मैनेज किए जा सकते हैं। दवाओं को नियमित रूप से ले, टाइम टू टाइम दवाओं को ले, दवाओं का डोज मिस ना करें। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि ऑल्टरनेट डे मेडिसिन ले रहे हैं, 4 दिन में एक बार मेडिसिन ले रहे हैं, इस तरह की चीजें ना करें क्योंकि ये फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर आप दवाएं ले भी रहे तो ज्यादातर ऐसी मेडिसिन लीजिए जो लॉन्ग एक्टिंग हो, लंबे समय तक एक्ट करे, 24 घंटे से ज्यादा एक्ट करें। या अगर आप मल्टीपल मेडिसिन ले रहे हैं तो डिवाइडेड डोज में लीजिए। अगर 4 मेडिसिन है तो 2 सुबह 2 शाम को लीजिए, तो आपका 24 घंटे का पूरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अगर आपने चारों मेडिसिन एक साथ ले ली तो सुबह का ब्लड प्रेशर ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, रात का ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्लक्चुएशन और ज्यादा होंगे। सॉल्ट इंटेक यानी नमक के इंटेक को कम रखना चाहिए। इसमें अगर आप नमक कभी कभी बहुत ज्यादा ले ले तो सडन बीपी शूटअप हो सकता है। कभी कभार कोई स्मोकिंग या एडिक्शन की वजह से या अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने की वजह से भी सडन बीपी एक्सेलरेशन हो सकता है, तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो गहरी गहरी सांसें लेने से भी कभी कभार ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। गहरी सांसें लेने से बॉडी का ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिससे हार्ट रेट कम होता है, नलियां थोड़ी डायलेट होती है और ओवरऑल थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बॉडी एक तरह से थोड़ा रिलैक्स फेज में आ जाती है। तो गहरी सांसें लेने से भी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। काफी लोग हमारे पास आते हैं जो ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित रहते हैं, वो सडनली ब्लड प्रेशर की ये सर्जेस या फ्लक्चुएशन से परेशान रहते हैं। उनका नॉर्मल रूटीन ब्लड प्रेशर तो 120-130 के आसपास ही मेंटेन रहता है, लेकिन सडनली कोई स्ट्रेसर्स की वजह से बीपी सडन शूटअप हो जाता है, वो परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो वैसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेडिसिन को टाइम टू टाइम ले, लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन ले, जिन कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको कंट्रोल करें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को आप फॉलो करेंगे तो कंपैरेटिवली ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस कम होंगे। फ्लक्चुएशन के ब्लड प्रेशर के हिसाब से मेडिसिन को टाइट्रेट करना मुश्किल है, क्योंकि जब बीपी बढ़ता है उस टाइम के हिसाब से अगर हम बीपी को मेडिसिन देंगे तो बाकी टाइम बीपी और ज्यादा कम हो जाएगा और मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज है कि हम इस चैनल के माध्यम से हार्ट और हार्ट रिलेटेड बीमारियों से के बारे में लोगों को अवगत कराना चाहते हैं, उन्हें एजुकेट करना चाहते हैं, ताकि बीमारियों के बारे में उन्हें आइडिया रहे और वो बीमारियों को डॉक्टर्स के साथ बेटर डिस्कस कर सके और उनके बारे में बेटर उन्हें मैनेज कर सके। अगर आपको हमारा चैनल का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनके लिए आपको लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल है। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है जो आपको लगता है कि हम वीडियो के माध्यम से एड्रेस कर सकते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो हम उन्हें एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई नया टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर नहीं है और आप चाहते हैं कि हम इस बारे में डिस्कस करें तो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर सूचित करें।